हैं ये क्लाउड वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। क्या है क्वेश्चन में? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, कहां से? फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव लेक, मतलब एक लेक है, उस लेक से h मीटर ऊपर एक पॉइंट है और उस पॉइंट से क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। मैं बनाती हूं एक लेक, ठीक है, तो ये एक लाइन है और इसके नीचे ये लेक है, ठीक है, ये एक लेक है। अब इस लेक से h मीटर ऊंचाई पर, h मीटर ऊपर एक पॉइंट है, ये लेक हो गई पूरी, ठीक है। अब इस लेक से h मीटर ऊपर एक पॉइंट है, तो ये h मीटर ऊपर एक पॉइंट हो गया, ये डिस्टेंस h है, ठीक है। नाम दे दो बी सी, नाम आपकी मर्जी, आप कुछ भी दे दो। अब इस पॉइंट से एक क्लाउड है, उस क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है अल्फा, मतलब क्लाउड इस पॉइंट से ऊपर है, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर ले लिया क्लाउड। अब इस क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से इस क्लाउड को मिला दिया, ये हो गई हमारी लाइन ऑफ साइट। एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हमें बनाना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना दी। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है? अल्फा है, ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, ठीक। और ये जो पॉइंट है हमारा, एक सेकेंड, ये जो पॉइंट दिख रहा है ये है हमारा क्लाउड, ये है क्या? क्लाउड। अब आगे क्या बोला? इज अल्फा, ठीक। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, अब इस क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन है, एक बात ध्यान देना, क्लाउड यहां पर है, ठीक है, क्लाउड का रिफ्लेक्शन जाएगा इस लेक के अंदर, तो रिफ्लेक्शन के लिए मैंने इस लाइन को इस तरह से मिला दिया। ये जो पॉइंट है बच्चों, कुछ अलग कलर यूज कर लेते हैं, ये जो पॉइंट है ये है क्लाउड का रिफ्लेक्शन, ठीक है। इस पॉइंट को कुछ नाम दे दे, बी सी हो गया, इसे ए मान लो, ए बी सी डी, ये डी पर है रिफ्लेक्शन। अब ये जो रिफ्लेक्शन है, इस रिफ्लेक्शन का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, कहां से? इसी पॉइंट से, इस पॉइंट से इस रिफ्लेक्शन का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो इस पॉइंट से इस रिफ्लेक्शन को ज्वाइन कर दिया। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये वाला एंगल, हॉरिजॉन्टल से बनने वाला, ये एंगल कितना दिया है? बीटा। तो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये बना हमारा डायग्राम। ए पर है क्लाउड, डी पर है रिफ्लेक्शन। तो हमें बताना क्या है? प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक, लेक से ऊपर क्लाउड की हाइट, ए बी सी डी हो चुका था, इस पॉइंट को ई ले लो, तो लेक से ऊपर क्लाउड की हाइट मतलब ये वाली हाइट हमें बतानी है, ये वाली हाइट, इसे मैंने मान लिया कैपिटल एच। तो हमें क्या बताना है बच्चों? कैपिटल एच। डायग्राम क्लियर है? दो राइट ट्रायंगल भी दिख रहे हैं, एक ही ऊपर दिख रहा है और एक ही नीचे दिख रहा है, ये दो राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं, दोनों में बारी बारी हम क्या लगाएंगे? tan थीटा का फॉर्मूला, और बस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिजिक्स का भी एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगने जा रहा है। वो कॉन्सेप्ट देखो क्या है, आपको पता है ना कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जितनी दूर होता है, रिफ्लेक्शन भी उतनी ही दूर बनती है। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है h है, कैपिटल H, ए से ई तक, ठीक है। तो क्लाउड यहां से कैपिटल H दूरी पर है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी कैपिटल H डिस्टेंस पर होगा। ये बात समझ में आई है? ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। पहले मैं लेती हूँ ये छोटा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए एच बी। इन ट्राइंगल ए, नहीं सॉरी एच नहीं है, एच तो हाइट है, एच तो ये डिस्टेंस है। ये पॉइंट कुछ मान लेते हैं, ए बी सी डी ई हो गया, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया एफ। तो इन ट्राइंगल ए एफ बी, tan अल्फा इक्वल टू ए एच, सॉरी ए एफ, tan अल्फा इक्वल टू ये वाली दूरी लेंगे ना, ए एफ अपॉन एफ बी, tan अल्फा इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ बी। ठीक, अब ये जो डिस्टेंस एफ बी है इसे मैंने x ले लिया, ये जो एफ बी डिस्टेंस है इसे मैंने क्या ले लिया बच्चों, x ले लिया। ठीक है, अब एफ बी तो x हो गई, इस ए एफ का क्या करें, इस ए एफ को कैसे निकालेंगे? ए एफ निकालने के लिए देखो क्या करें, ये स्मॉल h है तो ये जो डिस्टेंस है इतनी, ये वाली, ये भी स्मॉल h हो जाएगी, तो ये वाली जो डिस्टेंस रहेगी ए एफ,
ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक है। ये कैपिटल H मैं बाहर लिख दूं, ये बार बार कंफ्यूज कर रहा है, ऐसा लग रहा है ये कोई पॉइंट है, कैपिटल H मैंने बाहर लिख दिया, कंफ्यूजन दूर, ठीक है। तो ये जो दूरी है हमारी AF जो हमें चाहिए, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, तो tan अल्फा हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और ये जो FB है ये मैंने माना था x, ठीक है, हो गया। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते, x tan अल्फा इक्वल टू h माइनस h, यहीं से इसे छोड़ दो। अब इसके बाद दूसरा ट्राइंगल DFB, ये वाला, इन ट्राइंगल DFB, इस वाले ट्राइंगल में एंगल कितना है, बीटा, तो ये हो गया tan बीटा। इस बीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, F से लेकर के D तक, इस बीटा के लिए जो परपेंडिकुलर है वो F से लेकर के D तक, तो ये हो गया F से लेकर D तक, और बेस यही वाला है FB, ठीक है, बेस यही है FB। चलो वैल्यूज रख लें, तो ये हो गया tan बीटा इक्वल टू, अब ये जो FD है, FD कितना होगा, डायग्राम को देखो, FD कैपिटल H प्लस स्मॉल h, ठीक है, तो ये हो गया H प्लस H अपॉन x, ठीक। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कर लो, तो x tan बीटा आ गया H प्लस H, हमें निकालना है कैपिटल H, तो हम क्या करें, x की वैल्यू यहां से निकाल कर यहां रख दें। x की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो अगर इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो, तो x को हम ले सकते हैं h माइनस h सॉरी अपॉन tan अल्फा, तो x की जगह ये रख दें h माइनस h अपॉन tan अल्फा, और ये यहां पर है tan बीटा इक्वल टू h प्लस h। कीप इन माइंड कि हमें कैपिटल H निकालना है, ब्रैकेट ओपन कर लो, h tan बीटा माइनस h tan बीटा इक्वल टू h tan अल्फा प्लस h tan अल्फा। स्मॉल h एक तरफ कर लो, कैपिटल H एक तरफ कर लो। अब इस कैपिटल H को इधर लाएंगे, h tan अल्फा को इधर लाएंगे, तो h tan बीटा माइनस h tan अल्फा इक्वल टू h tan अल्फा प्लस h tan बीटा, कैपिटल H कर लो कॉमन, tan बीटा माइनस tan अल्फा, स्मॉल h कर लो कॉमन, tan अल्फा प्लस tan बीटा, ठीक है। तो कैपिटल H हो जाएगा h tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ठीक है, प्रूफ हो गया, h tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो ये क्वेश्चन हो गया प्रूफ, इसे कर लो नोट, और साथ में एक बात और नोट कर लो, बहुत बहुत हाई चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है।